साथियों, आज 17 जनवरी 2020 का दिन है। कल ही हमने पोस्ट किया था कि आप सभी से वार्ता होगी। इसी के संदर्भ में आज आप सभी से लाइव वार्ता के लिए फेसबुक के माध्यम से जुड़ा हूँ। आप सभी इसको शेयर कर दीजिए। आप सभी शेयर कर दीजिए जिससे सभी लोग जुड़ जाएं। भर्ती से संबंधित सभी वार्ता स्थिति आप सभी को बताई जाएगी। एक बार आप सभी शेयर कर दीजिए। आप लोग शेयर कर दीजिए जिससे सभी लोग जुड़ जाएं। आवाज़ आ रही है? एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिए कि आवाज़ आ रही है। आप लोग को सुनने में कोई समस्या तो नहीं हो रही है? आप सभी लोग शेयर करें जिससे कि अपने सभी मित्र साथी लोग जुड़ जाएं। आवाज़ आ रही है? आप लोग सुन पा रहे हैं? आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है? एक बार आप लोग बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए। ठीक है, आवाज़ आ रही है। साथियों, आप सभी शेयर कर दीजिए जिससे सभी लोग जुड़ जाएं। गुड इवनिंग अनमोल भाई, गुड इवनिंग। साथियों, हम सभी की सुनवाई अभी सुप्रीम कोर्ट में लगी थी, जो कि वहाँ की सभी तैयारियां हो गई थी। अच्छा, आवाज़ कम आ रही है? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए सभी तैयारियां थी हम लोग की, और वहाँ पे केस किसी कारणवश जो है हट गया, सुनवाई नहीं हो पाई। हमने आप सभी को पोस्ट के माध्यम से अवगत भी कराया था कि जो है सुनवाई जनवरी में, हर हाल में जनवरी में सुनवाई कराई जाएगी। अब आवाज़ आ रही है? साफ आ रही है? आवाज़ अब आ रही है? स्लो तो नहीं है? ओके। तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई संभव नहीं हो पाई, लेकिन सुनवाई हाई कोर्ट में जो है, हमने आप सभी को पोस्ट के माध्यम से कहा था कि जनवरी में हम सुनवाई हर हाल में हाई कोर्ट में कराएंगे, जिसके लिए हमने पूरा प्रयास किया। आप सभी का भी योगदान रहा है, अभी भी आप सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। बहुत समय हो गया, काफ़ी समय से हम लोग लड़ाई को लड़ रहे हैं। अभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँचे, लेकिन लक्ष्य दूर नहीं है अब। साथियों, आप सभी से हमने कहा था कि सुनवाई कराएंगे हाई कोर्ट में, और सुनवाई के लिए
चीफ जस्टिस सर ने एक बार मौका दिया हमको, सुप्रीम यहाँ हाई कोर्ट में आए, इलाहाबाद से लखनऊ में बैठे, उसका फ़ायदा हम लोगों ने लिया और तुरंत उसको वहाँ से हटवा के दूसरी बेंच में सुनवाई कराने के लिए प्रयास किया गया, जिस वजह से अब सुनवाई संभव है। काफ़ी समस्या फेस करनी पड़ रही है क्योंकि सहयोग कोई करना चाह नहीं रहा है और हाई कोर्ट में हम लोग के लिए मौका अच्छा है, 20 तारीख से है और हम पूरे प्रयास में हैं कि ईश्वर ने चाहा साथ दिया तो 10 फरवरी तक हम केस इसको रिजर्व करा लेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि जो है केस ऑर्डर रिजर्व होगा, तो हाँ, उसमें रिजर्व होने का भी रीजन है। क्यों रिजर्व होगा? क्योंकि बहुत सारे काउंसिल हैं, मतलब वकील बहुत सारे हैं, हमारा है और अपोजिट के भी हैं और सरकार की तरफ से भी अपनी बातें रखी जाएगी, तो इतनी सारी बातें तुरंत नहीं लिखवाई जा सकती हैं, इसलिए ऑर्डर रिजर्व होगा। और उसके बाद ऑर्डर में उतना समय नहीं लगेगा क्योंकि चीफ साहब यहाँ नहीं बैठते थे, इसलिए थोड़ी समस्या आ रही थी। यहाँ पे रेगुलर बेंच में है तो अब सुनवाई कम समय में, मतलब ज़्यादा ज़्यादा 4 से 5 दिन की हेयरिंग होगी और रिजर्व होके एक महीने के आसपास हमको लगता है कि आ जाना चाहिए। साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। पिछले 3 साल से आप सभी ने बहुत सहयोग किया, हमने भी पीछे कदम कभी नहीं हटाया, हमेशा हम लोग कोशिश में लगे रहे और अभी भी लगे ही हैं। लेकिन साथियों, आज की जो परिस्थिति है, कोई सहयोग करना नहीं चाह रहा है। जो लोग करते आए हैं सहयोग, वही लोग सहयोग हमेशा करते हैं, कितना कोई सहयोग करेगा। अभी लोग बस यही कह देते हैं कितना सहयोग करें, कितनी बार करें। तो एक बार इस बात को भी ध्यान देना चाहिए, एक बार जॉब मिल जाने के बाद फिर ये सब चीज़ें नहीं रह जाएंगी। रही बात सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई अभी संभव इधर नहीं है। हाँ, लेकिन पॉसिबिलिटी ये है कि हाई कोर्ट में हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा मौका है, इसका फ़ायदा लिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट की बात है, सुप्रीम कोर्ट भाई नौकरी से ही मतलब है। यदि आपको हाई कोर्ट से मिल जाता है तो सुप्रीम कोर्ट से। हाँ, क्यों हम गए वहाँ पे? वहाँ रीजन ये था कि जो ऑर्डर यहाँ पे आया था, उस ऑर्डर में कहीं हमारे लिए कोई जिक्र नहीं किया गया था। उसका भी हाई कोर्ट का एक नियम है कि यदि आप किसी भी ऑर्डर आपके खिलाफ है और आगे आप जाना चाहते हैं तो आपको 3 महीने के अंदर आपको वहाँ पे पहुँचना होगा, जो कि 13 जनवरी 2020 को ऑर्डर आया था और 1 साल हो गए और 3 महीने में हमको जाना चाहिए। यदि आप डिले हैं, समय से आप ऑर्डर नहीं चैलेंज करते हैं, तो वो ऑर्डर आपका ऑटोमेटिक आपको, मतलब पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है कि खारिज कर दिया जाएगा। इसलिए वहाँ हम लोग गए, वहाँ पे अपनी बात अच्छे से रखी। एक समस्या ये भी थी कि अभी तक यहाँ सुनवाई संभव नहीं हो पा रही थी और चीफ साहब नहीं आ रहे थे। तो अब ये पूरा बहुत ही अच्छा मौका है जिसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और हमारे 2 सीनियर अधिवक्ता पहले से हैं, लेकिन जब हमने सभी को हायर किया था, उस टाइम हमारे जो सीनियर अधिवक्ता थे, उस टाइम रूल यहाँ पे पेंडिंग था। अभी की स्थिति अलग है और हम सभी के विचार विमर्श से ये हुआ कि एक अच्छे अधिवक्ता और भी कर लिया जाए, जिसके लिए सभी लोगों ने प्रयास किया। तो एक और अधिवक्ता किया गया, जो कि उपेंद्र मिश्रा सर हैं, सीनियर अधिवक्ता, अच्छे अधिवक्ता है, जिसके लिए हम लोग काफ़ी प्रयास किए थे और धरना भी दिए थे कि लीव एप्लीकेशन लगा के और उपेंद्र सर से बहस कराई जाए। एक समय ये भी था और उस समय सरकार ने नहीं इंगेज किया था, लेकिन आज हम लोग ने वो कदम आगे बढ़ाया है कि जिससे कि उपेंद्र सर को इंगेज कर लिया जाएगा तो हम और मजबूती से केस को लड़ सकेंगे। तो साथियों, अभी तक जो सहयोग आया है 1 लाख रुपए आज तक आया है 3 दिन में। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग बढ़ चढ़ के सहयोग करें। ये एक चीज़ और जान लीजिए, अब यहाँ के बाद कोई भी लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। आप लोग भी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कोई मतलब नहीं है, खाली बस ज्वाइन लेटर का इंतजार कर रहे हैं, सहयोग ना करना पड़े। तो अब कान खोल के सुन लीजिए अच्छे से,
इसमें कुछ भी अपना समय ना बर्बाद करें, ना हमारा समय बर्बाद हो। आप लोग भी अपना, जिसको लगता है 51,000 52,000 भर्ती आएगी, वो लोग अपना देखते रहें। आप लोग को पता है कि इस समय क्या है, कितनी वैकेंसी आ रही हैं। पिछले 5 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई। उसका हम बता दें, ये 68,000 आई, 69,000 आई, तो उसका भी रीजन था। 2017 में जब शिक्षा मित्र लोगों को बाहर किया गया था, तो ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट से कि आपको 1,37,000 पद भरने पड़ेंगे, जो कि 2 मौका शिक्षा मित्र को देना है, जिसको 2 माध्यम से निकाला गया। एक 68,000 निकाला गया, एक 69,000 निकाला, 2 भर्ती निकाली गई, दोनों फिल कर दी गई। अलग से कोई ऐसी वैकेंसी कोई हमको बता दे जो सरकार ने अपनी तरफ से कोई वैकेंसी दी हो कि हाँ आप इस वैकेंसी में आप लोग फिल करिए, तो ऐसा कोई वैकेंसी अभी तक आया नहीं है। तो आप लोग, जिसको ये लगता है कि हाँ बहुत आएगा, अच्छी बात है, पहल करनी चाहिए। जो लोग ऐसे भी अपने बहुत सारे जूनियर से और भी बैच के हैं, उन लोगों का भी हौसला बना के रखना चाहिए, हाँ आएगी आएगी। क्योंकि यदि प्रयास नहीं करेंगे तो उन लोगों को भी, क्योंकि आज तक का इतिहास रहा है कि जो जो संघर्ष किया है वही आगे बढ़ा है। अदरवाइज कोई वैकेंसी बता दे, जो आज फॉर्म निकला हो कल वो ज्वाइनिंग मिल गई हो। तो हर इंसान को समस्या फेस करनी पड़ी है और करना पड़ा है और करनी पड़ेगी। आप सभी से निवेदन है कि यही सुप्रीम जो हाई कोर्ट में हमारा 20 तारीख से लगा है, हम पूरे कोशिश में है 10 फरवरी तक इस केस को हर हाल में रिजर्व करा देना है और इसको फाइनल करा देना है। इसलिए आप सभी लोग, एक सीनियर अधिवक्ता किया गया जिनकी फीस 6,70,000 रुपये है, तो 6,70,000 रुपये अभी 1,00,000 रुपये आया है। तो और एक, हाँ जो हो होने दो, ठीक है। तो यहीं से हम लोग फाइनल कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सभी का हो जाए और ये मामला यहाँ से निस्तारित हो जाए। आप लोग भी बहुत थक चुके, आप लोग भी, यही अंतिम बार आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी सहयोग करें। इसके बाद आपसे कोई सहयोग की अपेक्षा नहीं की जाएगी, आप लोग ना करें। आप लोग जिस भर्ती हो जाती है तो ठीक है, नहीं होती है तो भी ठीक है, आप लोग अपनी पढ़ाई करें, ठीक है। कितना क्या किया जाएगा, दिन भर फीस के लिए दौड़ो, दिन भर कोर्ट दौड़ो, उसके बाद तैयारी करो पूरी, बहस कैसे करानी है। इस समय सहयोग के लिए कहा जा रहा है, कोई नहीं दिख रहा है। लेकिन जिस दिन सुनवाई होगी, ऐसे मुंह उठा के आएंगे जैसे लगेगा कोर्ट इनके जेब में रखा हो। तो सारी हदें पार कर देते हैं और हम बहुत पैसेंस रखते हैं इस चीज़ के लिए कि किसी को गलत भाषा में ना बोलें, लेकिन सारी हदें पार कर दी हैं। इन लोगों को, हम उन लोगों का हमेशा आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने हमेशा बढ़ चढ़ के सहयोग किया है। वही लोग हमेशा सहयोग करते आए हैं जो हमेशा से किए हैं, कोई नए नहीं आ रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग बढ़ चढ़ के सहयोग करें। अभी 1,00,000 रुपये आया है, 1,00,000 रुपये इलाहाबाद टीम से था, वो 2,00,000 रुपये हुआ अभी खाली। अभी हमको 4,70,000 रुपये इकट्ठा करनी है। आप लोग ऐसे ही रखेंगे तो 20 तारीख से हम कैसे बहस कराएंगे। एक चीज़ आप जानें, यहाँ से हो जाए तो ठीक है, नहीं तो आप लोग भी अपनी पढ़ाई करें, समय बर्बाद मत करें, ठीक है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं यहीं से कराने के लिए, यहाँ से हो जाए। जिसको लड़ना हो लड़े, ना लड़ना ना लड़े। ये हम पहली बार ऐसा लाइव वीडियो में बोल रहे हैं। इस बात को आप सभी लोग अच्छे से सोच लीजिए। नहीं, सुप्रीम कोर्ट से फाइनल होगा तब होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बात यह है कि वहाँ से क्या है, वहाँ से डिसाइड होगा हमारा पार्टिसिपेशन। जैसे क्या है, जब वहाँ सुनवाई होती है तो विपक्ष सरकार हर कोई ये कह रहा है कि हमारा मामला यहाँ विचाराधीन है, ठीक है। तो बात यह है कि अब यहाँ पे कौन कहेगा कि आपका विचाराधीन है, और यहाँ पे मौका भी ठीक है, अच्छा मौका है। अभी बात हमारी यहाँ पे जो होनी है वो पार्टिसिपेशन की ही होनी है, 6 खाक से। क्योंकि बात यह है कि जो हम लोगों ने फॉर्म भरा है तो 6 खाक से फॉर्म भरा है। यदि 6 खाक क्या कैसे था, इसमें हमारी क्या गलती है। सरकार से यदि कोर्ट से हम एक कहेंगे इस बात को, सरकार ने सही किया है कि गलत किया है, इसमें बच्चों की क्या गलती है। यदि बच्चों की गलती नहीं है तो बच्चों के साथ अन्याय क्यों किया जा रहा है। पिछले 4 साल से सफ़र कर रहे हैं हम लोग। तो यही सारी चीज़ें हैं। हम लोग अपनी बात को अच्छी से मजबूती से, जो थोड़ी बहुत है वो चीज़ें, जैसे क्या है, हमने क्या कहा कि एक वकील अच्छा कर लिया जाएगा और तो थोड़ी सा अच्छा रहेगा, थोड़ा अच्छा रहेगा।
हम लोग मजबूती से अपनी बात और रख लेंगे। ये उपेंद्र सर को पहले सरकार भी इंगेज करती थी, सरकार भी अब वकील हायर करती थी। उपेंद्र सर एक अच्छे माने जाने, अभी शिक्षा मित्र के मुकदमे में भी सिंगल बेंच से जो 40-45 का आर्डर आया है, सबसे बड़ा योगदान उपेंद्र सर का था। रिजवान हमेशा जो है उपेंद्र सर को इंगेज करता था। उपेंद्र सर अच्छा जो है अच्छे से बहस करते हैं, अच्छे से पक्ष रखते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा मदद कर दीजिए और इसके बाद आप लोग आराम से पढ़ाई करिए। भर्ती को यहीं से जो है करा दिया जाएगा, मिलता है ठीक है, नहीं तो आप सब आराम करें, आप आराम से पढ़ाई करें। कितना क्या टैलेंट है सबको अपने आप को सबको पता है। जो बहुत बताते हैं हमारी ये निकल गई भर्ती, वो भर्ती निकल गई, तो हमको पता सबका है। जिसको मौका मिला वो निकल गया है, जिसको नहीं मिला वो अपने आप को बताते हैं, ठीक है। तो यदि आपका हो रहा है तो कहीं ना कहीं समय हमारा भी लॉस हो रहा है। तो आप सभी लोग बस एक बात सहयोग करिए, फीस पूरी हो और हम लोग सुनवाई कराएं अच्छे से। आप लोगों को पल पल की अपडेट नहीं दी जाती है, हम कब कहाँ क्या कर रहे हैं आपको पता नहीं होगा। अभी कल 4 दिन से जो है बच्चे वो गाजीपुर से सब लोग आए हैं, गाजीपुर से सब दौड़ रहे हैं। आशीष वर्मा, सत्यप्रकाश मधुकर है, ब्रजेश यादव है, बेचारे ठंड ढंग में चल देते हैं, आपको पता नहीं होगा। अभी आज पिछले कई दिनों से दौड़ रहे हैं, लेकिन अभी आज भी रात को हम कम से कम 12 बजे तक इस काम को कर रहे होंगे बाहर जाके। हमेशा जो है आप सभी लोग से निवेदन है कि आप सभी लोग बढ़ चढ़ के सहयोग करें। अभी कुछ लोग कह दे रहे हैं जो है बेटिंग वालों को, तो हम बता दें भर्ती को मेरिट डाउन करा के कराई जाने के लिए पूरा प्रयास है। एक एक पद भरा जाए, जो पद खाली है पूरा पद भरा जाए, यही हमारा प्रयास है पूरा। सभी को ज्वाइनिंग मिल जाए जो पद है। अब जो पद बचा है उसी पे ज्वाइनिंग दी जा सकती है, उससे अलग नहीं दी जा सकती है। तो जो पद है वो एक एक पद भरा जाए, सभी को मिल जाए, यही हमारी कामना है और इसी चीज़ के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आप सभी लोग बढ़ चढ़ के सहयोग करिए। अभी 4 दिन से 1 लाख रुपए आया है, कैसे हम किस तरीके से बहस कराएंगे आप लोग खुद सोचिए। हाँ ये चीज़ है, यदि आप लोग को लगता है कि हाँ अब नहीं लड़ना चाहिए, हाँ ठीक है बंद कर दिया जाएगा, हाँ लेकिन एक रिक्वेस्ट है, ये अंतिम है, आप सभी लोग इसमें सहयोग करें, यही लड़ाई लड़ी जाएगी। इसके बाद हम खुद अभी ही बोल दे रहे हैं कि आप सभी लोग अपनी तैयारी करें 51,000, और आप सभी को पता चल जाएगा कि इस टाइम बेरोजगारी की स्थिति क्या है, और आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि आप कितना पढ़ेंगे तो कितना कर ले जाएंगे, ठीक है। हम मानते हैं भाई टैलेंटेड लोग भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये आप समझ लीजिए कि 51,000 आ रही है तो कम से कम 5 लाख से ऊपर बच्चे, 5 लाख 4 लाख कुछ बच्चे बैठे थे, इससे ज़्यादा बच्चे बैठेंगे। 18 बैच का आज रिजल्ट आ गया है डीएलएड का, 19 बैच का भी तब तक हो सकता है आ जाए। ये आर्डर आ जाएगा यहाँ से तो भर्ती पूरी हो जाएगी, ज़्यादा समय नहीं लगाएगी सरकार, बहुत कम समय में भर्ती को पूरी कर देगी। तो आप सभी लोग से निवेदन है, आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए, हो सकता है और भी लोग जुड़ जाएं। बहुत दिनों से बता रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, ये लिख रहे हैं, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो आज आप लोग सभी लोग सुन लीजिए, आप लोग अंतिम बार सहयोग कर दीजिए, उसके बाद आप पढ़ाई करिए। कितना दिन आप लोग को इतना हिम्मत देते रहेंगे, खुद भी समझाएं अपने आप को, आप लोग को भी समझाएं, कितनी हिम्मत होगी इंसान के अंदर। तो इसलिए आप सभी लोग सहयोग कर दीजिए, हो जाए। इसके बाद आप लोग से कभी भी सहयोग के लिए नहीं कहा जाएगा और ना लड़ा जाएगा, ये भी आप जान लीजिए। अब कोई केस वोस नहीं लड़ा जाएगा इस तरीके से। कितना इंसान फेस करेगा, कितनी प्रॉब्लम फेस करेगा बताइए, कितना झेलते रहेंगे। तो आप लोग से यही निवेदन है कि आप लोग सहयोग करें। बेटिंग के जो भी हैं भाई बहन जो भी हैं वो लोग ये बात आप सुन लीजिए
कि बेटिंग यदि हैं तो आप भी जीरो से ही हैं, यदि जीरो नहीं सही है तो आप भी सही नहीं हैं। ये आप बात एकदम कन्फर्म नोट कर लीजिए। जब जीरो का एस होगा तो आपका भी एस होगा, अदरवाइज नो ही रहेगा। तो पहले ये क्लियर हो कि हम लोग वैलिड हैं या नहीं हैं। तो ये वैलिड है तो आप लोग को भी मौका मिलेगा। अब लोग कहते हैं कि जो चयन सूची है वही बहाल करा के, अरे भाई जो लोग लिख रहे हैं वो अपनी फीस, हमारी फीस इकट्ठा ना हो अपनी, तो अब भाई वो उनकी प्रॉब्लम है, उनकी हो रही नहीं हो रही, लेकिन हमारी समस्या क्रिएट कर रहे हैं। तो बेटिंग के जो भी लोग हों ये आप लोग नोट कर लीजिए कि हमारी पूरी प्रयास है कि भर्ती को मेरिट डाउन करके की जाए। आप लोग से निवेदन है कि आप लोग सहयोग कीजिए, फीस पूरी हो जाए, जिससे हम सफल हों अपने प्रयास में, क्योंकि ये अंतिम लड़ाई है। इसलिए हम आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसके बाद किसी को कोई सहयोग की कोई ज़रूरत नहीं है। बंद कर दिया है, कोई मुकदमा नहीं लड़ा जाएगा, ना केस लड़ा जाएगा। यहीं से जो मिलेगा आप लोग स्वीकार करें, नहीं मिलता है तो आप लोग 51,000 भर्ती आए, आराम से पढ़ाई करें, जो होगा हो जाएगा। बेटिंग के जितने भी लोग हैं हम अभी भी आप लोगों को बता दे रहे हैं, भर्ती मेरिट डाउन करा के कराए जाने की पूरे प्रयास है। उसके बाद जो भी चीज़ें हैं ये भर पद, जितना भी पद वैकेंट खाली है वो पद भरने के लिए पूरा प्रयास है। ये जो लोग कह रहे हैं कि चयन सूची बहाल, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग एक बात जान लीजिए कि जो भर्ती दोबारा से होगी, हमने अधिकारियों से, विभाग से भी रिक्वेस्ट किया है, कहा भी है, उन्होंने भी कहा हाँ मेरिट डाउन करके भर्ती करा दी जाएगी। तो आप लोग भ्रमित ना हो। एक बात आप जल्दी जानिए, एक बात समझिए कि यदि एक बेटिंग वालों को नहीं हो तो हमारा उससे क्या फ़ायदा होगा, खुद सोचिए इस बात को। लेकिन यदि बेटिंग वालों को होगा तो चलिए, ये 10 बेटिंग लोग हैं और 5 लोग को मिल जाएगा तो वो भी सोचेंगे। यही भर्ती 2016 में हो गई होती, 17 में, तो बेटिंग का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन उनकी किस्मत है, ये भर्ती यहाँ तक फंसी रहेगी, उनको भी मौका मिलेगा। तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग बढ़ चढ़ के सहयोग करें, लोगों से भी करवाएं। हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है, हमको अभी 20 तारीख कल लिस्ट आ जाएगी अपना मुकदमे का, और हम यहीं से फाइनल कराएंगे। इसके बाद कोई मुकदमा नहीं लड़ा जाएगा, चाहे जो हो। तो आप सभी से निवेदन है, आप लोग से कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिए, उसके बाद फिर अभी हमको काम से जाना है, अभी तैयारी करनी है, 2 दिन बाद केस लगा है। आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए। चलिए कोई बात नहीं, हम भी वेटिंग में है भाई। हाँ, वेटिंग में यदि है आप तो हमने बता दिया है प्रोसेस, इसी तरीके से भर्ती कराने जाने के प्रयास है। अब आप लोग बढ़ चढ़ के सहयोग कीजिए, आप लोग अपनी किस्मत से सब पाएंगे। हमारा और आप सबका जो भी हम कर्म कर रहे हैं, आप लोग सहयोग कर रहे हैं तो मिलेगा। आप सभी को जिस जो भी पद है, एक एक पद भर जाए, यही हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है, और लोगों को नौकरी मिल जाए। किसी को नहीं मिलेगा उससे हमको क्या मिलेगा, बस आप इसका जवाब दे दीजिए। यदि आप लोग को भी मिल जाएगा तो हमको खुशी होगी, सभी को जॉब मिल जाएगी। इस बेरोजगारी में नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है, यदि आप लोग को मिल जाएगी कितना खुशी की बात होगी। हमको उसी पल का इंतज़ार है जिस दिन आप लोग जाएंगे जॉब ज्वाइन लेटर लेने, उसके बाद सेल्फी डालेंगे। तो हम बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग बढ़ चढ़ के सहयोग करें, फीस पूरी हो जाए। अभी 6,70,000 की ज़रूरत है, जिसमें 1 लाख रुपए हमारे पास आ गया था, 3 दिन में हमने दे दिया। 1 लाख रुपए इलाहाबाद टीम से जो था आशीष वर्मा ने, वो भी दे दिया। अब बचा है केवल 4,70,000 रुपये। 4,70,000 रुपये का ज़रूरत है, आप सभी सहयोग करें, 4,70,000 रुपये पूरी हो जाए
पूरी फीस हो जाए, बस आप लोग आराम करिए। यार ये हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप पढ़ाई करिए। सीधी सी बात हम बता दे रहे हैं। आप लोग भी समय अपना न खराब करें, हम भी न करें अपना समय खराब, आप लोग को नहीं पढ़ाई। चलिए ठीक है, यदि कुछ गलत निकला हो तो सॉरी, मुँह से भाई, हो सकता है किसी को कोई बात बुरी लगी हो, लेकिन जो भी क्लियर है, बेटिंग का हो या कुछ भी, भर्ती कैसे, सारी चीज़ हमने बता दी है। आप लोग कंफ्यूज ना होइए। कुछ लोग 51 के जो जॉब कर रहे हैं उनको और दूसरी भर्ती में हैं, बिन मतलब का आ जाते हैं। चलिए फिर आप सभी का नमस्कार, फिर रखते हैं, बाय।